जा सकता। पुलिस की मनमानी के चलते विवाहिता 5 साल से न्याय के लिए भटक रही। विवाहिता पुलिस की मनमानी के चलते पिछले 5 साल से न्याय के लिए भटक रही है। डबरा की रहने वाली युवती की अप्रैल 2017 में उज्जैन में शादी हुई थी। शादी के 7 महीने बाद ही पति ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। घर में झगड़ा हुआ, उसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। नव विवाहिता की शिकायत पर डबरा थाने में उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ बामुश्किल दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने इसमें हेरफेर कर अपने हिसाब से मामला दर्ज किया। वही जब कोर्ट में चालान पेश करने की बारी आई तो पुलिस ने दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए। साल 2019 में इस मामले की कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की तो डबरा एसडीओपी ने कोर्ट को बताया कि विवाहिता के शिकायती दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। वहीं साल 2021 में आरटीआई के तहत इन दस्तावेजों को निकलवाया, लेकिन दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए। यही वजह है कि विवाहिता को ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। जानकारी देते हुए पीड़ित विवाहिता व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित शाही ने कहा, शिकायत ये है 2017 में मैंने एक आवेदन दिया था एफआईआर के लिए, जिस पर से उन्होंने एफआईआर नहीं की थी डबरा थाने से। उसके बाद मैंने उस शिकायत से संबंधित कि मेरी एफआईआर मेरे आवेदन अनुसार नहीं की गई है। कई जैसे एसपी, आईजी, कलेक्टर को भी शिकायत पत्र भेजे थे। उसके बाद चालान पेश हुआ, लेकिन उन आवेदनों को चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसके बाद मेरे द्वारा डबरा न्यायालय एडीजे कोर्ट में एक 91 का एप्लीकेशन दिया गया था, जिसे न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए ये कहा कि डबरा एसडीओपी के द्वारा ये सारे आवेदनों को डबरा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। किंतु एसडीओपी के द्वारा ये कहते हुए एक लिखित में रिटन में दिया गया है कि 2019 में समस्त आवेदन नष्ट हो चुके हैं, जबकि डबरा एसडीओपी कार्यालय के द्वारा मुझे 2021 में आरटीआई के तहत समस्त आवेदनों को दिया गया है। तो इससे साफ होता है कि डबरा थाने से मिलकर डबरा थाना मेरे पति के साथ मिलकर मेरे आवेदनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने दे रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि जो भी इन सब कामों में संलिप्त हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने अभी एसपी साहब को रिटर्न में एप्लीकेशन दिया है कि मेरे जो आवेदन है उनको डबरा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाए जाए तथा जो भी इन सब में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं, ये कहा कि ठीक है करवाते हैं, आपके आवेदन भिजवाते हैं। यही कि जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है, 5 साल से मेरा केस को पेंडिंग सिर्फ थाने की वजह से पेंडिंग है। ये एक महिला आई थी, इनका कहना है कि इनके पति के ऊपर 498 भारतीय दंड विधान के तहत इन्होंने थाना डबरा में प्रकरण दर्ज कराया था, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें इन्हें पूर्व में दिए गए आवेदनों की और कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी और इस हेतु इन्होंने माननीय न्यायालय में आवेदन दिया था। किंतु माननीय न्यायालय में अभी थाने से या थाने स्तर पे जो जानकारी जानी थी वो नहीं गई है और इनका कहना है कि वो जानकारी इनको आरटीआई के तहत मिल चुकी है। तो इसमें कहाँ लापरवाही रही है या क्यों नहीं जा पाई है, इसके लिए एडिशनल एसपी ग्रामीण को जांच दी गई है और साथ ही ये भी हिदायत दी गई है अगर जो दस्तावेज फरियादी को चाहिए जो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हैं उपलब्ध हैं तो जो आगे आने वाली तिथि इस प्रकरण की लगी है उसमें वो आवश्यक रूप से दस्तावेज माननीय न्यायालय में पेश कराएं और साथ ही इस बात पे भी जांच करें कि ये विसंगति